साथियों, जय हिंद। हिंदी भाषा में कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये शब्द निश्चित तौर से हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं से लिए गए हैं और उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। तो आज के इस कालखंड में हमने एक शब्द लिया है अमूमन। जैसा कि आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने इस शब्द को लिख कर रखा है। इस शब्द का विवरण जानेंगे, ठीक है, अर्थात इसकी उत्पत्ति, इसके हिंदी अर्थ, अंग्रेजी अर्थ, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साथियों, शब्द अमूमन का अर्थ एवं इसका विवरण। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति की, तो यह शब्द है अरबी भाषा का। अरबी भाषा से यह शब्द लिया गया है और हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम इसके उदाहरण भी देखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं शब्द का प्रकार। तो यह कौन से प्रकार का शब्द है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद के बारे में निश्चित तौर से हमको जानकारी है। तो शब्द भेद के अंतर्गत हम देखें तो यह शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। निश्चित तौर से आपको ज्ञात होगा कि क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो क्रियाओं के बारे में कुछ कहते हैं, क्रियाओं के बारे में कुछ बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। अभी हम आगे इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते साथियों इसके हिंदी अर्थों की। तो हिंदी अर्थ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां मैंने लिख के रखा है कि प्रायः। हिंदी में अगर अर्थ देखें तो प्रायः, अक्सर, साधारणतया, या इसी को हम साधारणतः भी लिखते हैं या बोलते हैं, आमतौर पर, बहुधा, अक्सर, ये इसके हिंदी में अर्थ होते हैं। अभी हम वाक्य में प्रयोग भी नीचे देखेंगे और आगे हम बात करें अंग्रेजी के अर्थ की। तो अंग्रेजी में इसके अर्थ होते हैं यूजुअली, ठीक है, अनरिमार्केबली, फिर है नॉर्मली, ऑर्डिनरी और कॉमनली। तो ये अंग्रेजी अर्थ हैं इस शब्द अमूमन के। अब हम बात कर लेते हैं वाक्य में प्रयोग की। तो देखिएगा वाक्य में प्रयोग, मैंने यहाँ पर दो वाक्य बनाए हैं। पहला वाक्य है मोना अमूमन यहाँ आती ही है। अब इस वाक्य में जो हमने कहा है कि मोना जो है वो अमूमन शब्द के स्थान पर यहाँ पर हिंदी के अर्थ आप रखकर देख सकते हैं। मोना प्रायः यहाँ आती है, ठीक है, मोना अक्सर यहाँ आती है, या मोना साधारणतः यहाँ आती है, ठीक है, मोना आमतौर पर यहाँ आती है, या मोना बहुधा यहाँ आती है, मोना अक्सर यहाँ आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमूमन शब्द के स्थान पर हम ये हिंदी के शब्द रख सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ शब्दों का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रायः, अक्सर, ठीक है, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अमूमन के ये हिंदी अर्थ हैं। इसके अलावा दूसरा वाक्य हम देखेंगे तो भारत में लोग अमूमन खेती ही करते हैं। आशा ये हुआ कि भारत में लोग लगभग, यहां पर देखिए एक शब्द हम लेंगे लगभग, तो लगभग इसका अर्थ होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस अमूमन शब्द के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करें हिंदी के, तो भारत में लोग प्रायः खेती ही करते हैं, भारत में लोग अक्सर खेती ही करते हैं, भारत में लोग साधारणतया खेती ही करते हैं, भारत में लोग आमतौर पर खेती ही करते हैं, भारत में लोग बहुधा खेती ही करते हैं, और भारत में लोग अक्सर खेती ही करते हैं, और भारत में लोग लगभग खेती ही करते हैं। तो इस तरह से हम इस अमूमन शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हिंदी के शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यह एक अरबी का शब्द है। अब हम बात करें क्रिया विशेषण की। तो देखिए क्रिया विशेषण कैसे है। यहां पर जो आने की जो क्रिया है, यहां आना क्रिया है, इसके बारे में बता रहा है अमूमन यानी प्रायः, इसलिए क्रिया के बारे में बताने वाला शब्द है, इसलिए इसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यहां पर खेती करना ये क्रिया है, इसके बारे में बता रहा है अमूमन यानी प्रायः, अक्सर, तो क्रिया के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, आशा करता हूं यह वीडियो या जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी, क्योंकि शब्दों के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए ताकि हम उचित स्थान पर
ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सके। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।